ओम नमः शिवाय। पंच तत्व साधना का ये 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे अहंकार कितने प्रकार के होते हैं और जो हमारे महाभूत हैं उनके क्या क्या गुण हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। जब हम पृथ्वी कहते हैं तो सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं, प्रकृति के इन्हीं रूपों में सत्व, रजो और तमो गुण की साम्यता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में उक्त तीनों गुण होते हैं। यह साम्य अवस्था भंग होती है तो महत बनता है। महत मतलब पहले बता चुके, महान, जो सबसे महान हो, सबसे बड़ी सत्ता हो, उसको महत बोलते हैं। प्रकृति वह अणु है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु महत जब टूटता है तो अहंकार का रूप धर लेता है। अहंकारियों से ज्ञानेन्द्रियां, और कामेंद्रिया और मन बनता है। अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया, कामेंद्रिया और मन बनता है। अहंकार से ही तन्मात्रा बनती है और पंच महाभूतों का निर्माण होता है। वास्तव में महत ही बुद्धि है। महत में सत्व, रजो और तम के संतुलन टूटने पर बुद्धि निर्मित होती है। महत का एक अंश प्रत्येक पदार्थ या प्राणी की बुद्धि का कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति है त्रिगुणात्मक होती है। अतः उससे उत्पन्न हुए महत तत्व तथा अहंकार भी त्रिगुणात्मक होते हैं। बुद्धि से अहंकार के 3 रूप पैदा होते हैं। वैकारिक, सात्विक अहंकार। पहला सात्विक अहंकार, जिसे वैकारिक भी कहते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। यही पंच महाभूतों के जन्म का आधार माना जाता है। दूसरा है तेजस अहंकार। दूसरा तेजस अहंकार, इससे तेज की उत्पत्ति हुई है, जिसे वर्तमान भाषा में इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तेजस अहंकार की सहायता से भूत आदि अहंकार द्वारा पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। वैकारिक और सात्विक से है पंच महाभूतों का जन्म होता है। तेजस से क्या है, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। भूत आदि अहंकार, तीसरा अहंकार भूत आदि अहंकार है। यह पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का पदार्थ रूप प्रस्तुत करता है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार इसे प्रोटॉन कह सकते हैं। इससे रासायनिक तत्वों के अणुओं का भार न्यूनता हो जाता है। अतः पंच महाभूतों के में पदार्थ तत्व इन्हीं के कारण माना जाता है। तीसरे अहंकार में हो गया, जिसके कारण आकाश, वायु, अग्नि, ये क्या है, पदार्थ के रूप में प्रस्तुत होते हैं। सात्विक अहंकार और तेजस अहंकार के संयोग से मन और 5 इंद्रियां बनती हैं। तेजस और भूत आदि अहंकार के संयोग से तन्मात्राएं एवं पंच महाभूत बनते हैं। पूर्ण जड़ जगत प्रकृति के इन 8 रूपों में ही बनता है, किंतु आत्म तत्व इनसे पृथक है। ये आत्म तत्व की उपस्थिति मात्र से ही यह सारा प्रपंच होता है। पंच महाभूतों से और पंच तन्मात्राओं से हमारा जो आत्म तत्व है वो अलग है, आत्मा अलग है। उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का, आत्म तत्व का, क्योंकि ये उन 5 तत्वों से अलग है। इन 5 तत्वों को निकाल दो और पंच तन्मात्राओं को निकाल दो, फिर भी आत्मा रहती है शरीर के अंदर। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज्यादा अग्नि तत्व से आच्छादित है और इससे भी 10 गुना ज्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना है। वायु से 10 गुना यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहां तक प्रकाशित होता है वहां से यह 10 गुना ज्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है और यह तामस अंधकार भी अपने से 10 गुना ज्यादा महत से घिरा हुआ है। मतलब महत मतलब सबसे महान, सबसे बड़ा है। इसमें ये कह सकते हैं कि पृथ्वी, उसके ऊपर हो गया आपका आकाश, आकाश के ऊपर फिर हो गया पृथ्वी के ऊपर वायु, जल, वायु और आकाश। आकाश से भी बड़ा क्या हो गया हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से भी हो गया हमारा गैलेक्सी और फिर ब्लैक होल, और उससे जो ब्रह्मांड का छोर है सबसे बड़ा, वो है हमारा क्या, महत तत्व। महत उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, उसी से उसका पालन होता है और अंततः यह ब्रह्मांड उस अंत में ही लीन हो जाता है। यह ब्रह्मांड उस अंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लय, लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। अब हम बताएंगे महाभूतों के गुण। गंधत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, चलत्व गुण क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के होते हैं। आकाश का गुण अप्रतिघात, रुकावट होता है। महाभूतों का सत्व, रज और तम से भी घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में लिखा है
सतोगुण की अधिकता वाला आकाश होता है। रजोगुण की अधिकता वाला वायु होता है। सतो और रजो की गुण अधिकता वाला अग्नि महाभूत होता है। सतो और रजो की अधिकता वाला जल महाभूत होता है। तमोगुण की प्रधानता वाला पृथ्वी होता है। इस विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला है कि पंच तत्व मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। उनके बिना मानव तो क्या धरती पर रहने वाले किसी भी जीव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इन 5 तत्वों का प्रभाव मानव के क्रम, प्रारब्ध, भाग्य और आचरण पर भी पूरा पड़ता है। जल यदि सुख प्रदान करता है तो संबंधों की ऊष्मा सुख को बढ़ाने का काम करती है और वायु शरीर में प्राण वायु बनकर घूमती है। आकाश महत्वाकांक्षा जगाता है तो पृथ्वी सहनशीलता व यथार्थ का पाठ सिखाती है। यदि देह में अग्नि तत्व बढ़ता है तो जल की मात्रा बढ़ाने से उसे संतुलित किया जा सकता है और यदि वायु दोष है तो आकाश तत्व को बढ़ाने से यह संतुलित हो जाता है। पंच तत्वों के संतुलन के अभ्यास, इसमें हम आगे बताएंगे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि, वायु और आकाश को कैसे बैलेंस किया जाता है, कौन से अभ्यास करें जिससे हमारा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि और वायु आकाश तत्व बैलेंस हो जाए, उनमें क्या है संतुलन बना रहे और हमारा स्वस्थ जीवन चलता रहे। शरीर में जो भी तत्वों की कमी है वो पूर्ति हो जाए और मनुष्य अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हुए दीर्घ जीवन को प्राप्त कर सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।